ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतुं मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते भगवान नमामि देवं सर्वं। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 13वां अध्याय के चल रहे हैं। We will chant from श्लोका number 12 till 18. नेयं यत्तत्र वक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं ततः सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च ततः अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितः विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं प्रशिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो वैल्यू सिस्टम मैंने तुम्हें बताई, जीवन मूल्य जो बताए, वह किसके लिए है? वह जब साधक के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, तब जाकर उसके अंदर यह जिज्ञासा मुमुक्षा उत्पन्न होती है कि मैं उस परम तत्व को जानूं। तो भगवान कहते हैं, हे साधक, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये तत्व, ये परम तत्व क्या चीज है, कैसे है। और उसके संदर्भ में परमेश्वर 12 श्लोक से लेकर 18 श्लोक तक सारा वर्णन लक्षण बता रहे हैं। भगवान ने कहा 12वें श्लोक में, नेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। उस ज्ञेय तत्व को के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, जिसे जानकर तुम्हें अमृतत्व की माने परम आनंद की प्राप्ति होगी। वह कैसा है, उसका लक्षण भगवान ने पहला लक्षण शुरू किया, अनादिमत परम ब्रह्म न सत तद न असत उच्यते। भगवान ने ये निर्गुण निरुपाधिक स्वरूप का वर्णन शुरू किया है। एक है निर्गुण निरुपाधिक और दूसरा है सोपाधिक। तो ऐसे दो स्वरूप है, एक है योगा और एक है विभूति। पिछले क्लास में बताया था मंडे को। योग माने याथात्म्य और विभूति माने प्रभाव के साथ, उपाधि के साथ। यो यत् प्रभावश्च, यो भगवान क्या कहते हैं, 30वें श्लोक में कहते हैं,
तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यदीर्घादि यतश्च यत सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन निष्णु। माने उस स माने उस परमेश्वर जो निर्गुण है उसके बारे में, और यत् प्रभावश्च वो प्रभाव वाला है, उस प्रभाव सहित उसका वर्णन मैं अब करूंगा। ऐसा भगवान ने प्रतिज्ञा किया था। उस प्रतिज्ञा का पालन करते हुए भगवान 12वें श्लोक से शुरू करते हैं। याथात्म्य माने वह जैसा है वैसा, अनादिमत परम ब्रह्म न सत न असत, ऐसा वह। ये हमने देखा। आज का श्लोक है 13वां श्लोक। सर्वतः पाणिपादम तथा सर्वतः अक्षी शिरोमुखम, उसके वह सब और हाथ पैर वाला है, और सब और अक्षी माने नेत्र, शिर माने सिर मस्तक, और मुखम मुख वाला है, वो सब और हाथ पैर वाला है। और मैया तो जीव नहीं, भगवान की बात चल रही, ज्ञेय तत्व परमेश्वर की बात चल रही है, जीव कहाँ से आया? और जीव को सब और हाथ पैर है, खाली 2 हाथ और 2 पैर है, जीव कहाँ से? तो ज्ञेय तत्व की बात चल रही है, तो साधकास प्लीज बी वेरी केयरफुल। मैं किसकी बात कर रही हूँ? ज्ञेयम, ज्ञेयम माने नोन, जिसको जानना चाहिए। इस संसार में आकर जिसको जानना चाहिए वो तो परमेश्वर है। जीवों को तो जानते ही है, हम रोज सुबह से शाम तक जानते हैं। जीव को जानने की बात नहीं, ज्ञेय परमात्मा तत्व को जानना है। इसके बारे में मैं बताऊंगा। और भगवान अब बताना शुरू करते हैं 13वें श्लोक से। जो सब और हाथ पैर वाला है, सब और उसकी आंख नेत्र और मुख वाला है, सर्वतः श्रुति मत लोके, सब और कान वाला, श्रुति माने कान, श्रुति वाला है, कान वाला है। यतः क्योंकि, लोके श्रुति मत के पास कोमा करो तो आपको वाक्य रचना ठीक मिलेगा। लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, संसार में सर्वम आवृत्य सबको व्याप्त करके वह स्थित है। स्थित है माने है। तो इस तरह से यह 13वां श्लोक शुरू होता है। हम शुरू करें उसके पहले थोड़ा सा भूमिका बना रही हूँ वापस। कल भी बनाए, परसों भी बनाया था। सचयो यत् प्रभावश्च, भगवान ने कहा तो प्रभाव क्या है उसका, तो ये 13वें अध्याय में 13वें श्लोक में आता है। देखिए भगवान ने कहा जो याथात्म्य है, वहां कहा कि वह अनादि है, परम है, ब्रह्म है, और सत भी नहीं और असत भी नहीं। उसको हमने पिछले क्लास में देखा था, और थोड़ा सा देखते हैं। सत्य माने है, असत्य माने नहीं है, इतना पक्का करो। अब देखो यह जो जगत है, हम थोड़ा सा फर्क बताते हैं, आप इसको पकड़ो ताकि आपको और क्लैरिटी आएगी। जगत को हम क्या कहेंगे? आई मिस ऑफलाइन। जगत को हम क्या कहेंगे? सत्य कहेंगे कि असत कहेंगे? सत्य माने है, असत माने नहीं है, ये सिंपल मीनिंग है। सत्य माने त्रिकाल या तिष्ठति इति सत्य, तीनों काल में जो रहता है उसे सत्य कहते हैं। असत माने तीनों काल में जो कभी है ही नहीं, उसे असत कहते हैं, राइट। अब जगत को क्या कहेंगे? असत कहेंगे, लेकिन दिखता तो है, तो क्या कहेंगे? तो सत्य बोलेंगे। माने है तो सत्य,
ऐसे नहीं होता है। इसीलिए एक तो आचार्य की जरूरत होती है, परमेश्वर की कृपा की जरूरत होती है, और हमारा अटेंशन फुल होवे ये जरूरत होती है। तो सुनिए, जगत को हम सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि सत्य की डेफिनेशन क्या बना बताइए, तीनों काल में रहते। ये तो एक क्षण में बदलता है। अब भी बारिश है, अभी बारिश जाएगा, अभी पत्ता हिल रहा है, अभी स्थिर हो। क्षण क्षण परिवर्तन है, क्षण क्षण। तो जगत को तो हम सत्य नहीं कहेंगे। त्रिकाल या तिष्ठति, तीनों काल में वैसा का वैसा रहता है। सो जगत में ये सत्य और असत के लक्षण नहीं घटते हैं। परमात्मा के बारे में भी श्लोक में कहा भगवान ने, न असत न सत। उसको सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, जगत को भी सत नहीं कह सकते। सो हाँ, तो जगत इज इक्वल टू ईश्वर ऐसा नहीं, आप समझो जरा। सो इसलिए शास्त्र में जगत को भी अनिर्वचनीय कहा है, और परम तत्व को भी अनिर्वचनीय कहा है। अनिर्वचनीय माने जिसके बारे में कुछ पक्का कह नहीं सकते। तो ये समानता को लेकर साधक को कोई भ्रम पालना नहीं है। ये बात कल रह गया था थोड़ा, तो आज पूरा कहते हैं। जगत की अनिर्वचनीयता क्यों है? क्योंकि जगत बुद्धि का विषय बनता है। आंख का विषय बनता है ना, रूप है। शब्द का विषय बनता है, यस आप सुन रहे हैं, तो शब्द का विषय माने कान का विषय बना शब्द, तो आप सुन रहे, तो कान का विषय, आंख का विषय, इंद्रियों का विषय बनता है। आत्म तत्व बनता है। कान से आप परम तत्व को सुन सकते हैं, आंख से देख सकते हैं। तो मूर्ति को देखते हैं, परमात्मा को थोड़े देखते हैं। आया, तो फर्क मालूम पड़ रहा है। दोनों में अनिर्वचनीयता है, दोनों सत्य नहीं असत नहीं ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन जगत बुद्धि का माने इंद्रियों का विषय बनता है, और सदरूप से भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो तीनों काल में तो नहीं रहता है। बुद्धि का विषय बनता है, बट तीनों काल में नहीं रहता है। और परमात्मा तत्व बुद्धि का विषय ही नहीं बनता है, तो वही बात खत्म हो जाती है ना। तो इसलिए वह उसको सत माने, त्रिकाल तिष्ठति वाला सत्य तो है ही, बट सत्य माने है ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमने ना देखा है, ना सुना है, ना सूंघा है, ना टच किया है। तो बुद्धि का विषय तो नहीं। और बुद्धि का विषय होने पर भी, हेलो अटेंशन प्लीज, बुद्धि का विषय होने पर भी यह जगत जो है वो असत होता है। असत होता है माने वास्तव में नहीं है, वह जगत वास्तव में है नहीं। क्योंकि देखो, यदि बुद्धि का विषय होने पर भी जगत असत होता तो हमें दिखता नहीं, क्योंकि असत माने नहीं है, बट ये तो है करके दिखता है, तो हमें दिखता नहीं होता था। और सत्य होता तो मिटता नहीं होता था, असत होता तो दिखता नहीं होता था, सत्य होता तो मिटता नहीं होता था। तो दोनों नहीं है, फिर भी वो बुद्धि का विषय बनता है। परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं बनता है, बस इतना फर्क है। दोनों ही अनिर्वचनीय है। तो ब्रह्म तत्व भी वाणी मन इंद्रियों का विषय नहीं बनता, इसलिए सत्य नहीं और वह असत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी अधिष्ठानता में ही सब कुछ हो रहा। सो इस तरह से दोनों में फर्क है, ये बात जरा सा समझना पड़ेगा। अब कहते हैं, एक बात फिर से कहूंगी कि जो 12वां श्लोक है वह संदर्भ निरपेक्ष उसका लक्षण है, माने प्योर याथात्म्य। और ये 13वां श्लोक है वो विभूति माने संदर्भ सापेक्ष श्लोक है। आप सापेक्ष माने विथ रिस्पेक्ट टू, और वहां पे लेगोर लेगा का वैसा, और यहाँ पे 13वां में वह संदर्भ सापेक्ष, यही शब्द ज्यादा बेटर है। वहां पे कैसा था,
न सत न असत न विदित न अविदित, और स्वतः सिद्ध, निरतिशय, परम का अर्थ हमने निरतिशय किया था, अपरिच्छिन्न किया था, ऐसा है। अब यहाँ पे देखो संदर्भ सापेक्ष है, और आगे चल के श्लोक आएंगे 18 श्लोक तक, उसमें भी संदर्भ सापेक्ष भी आएगा, संदर्भ निरपेक्ष भी आएगा, एक श्लोक में भी दोनों चीजें आएगी। तो हम देखते जाएंगे, कीप इट इन माइंड कि ये कैसा श्लोक है। तो ऐसा नहीं सोचना भगवान एक बार ऐसा बोलते एक बार ऐसा बोलते, ऐसा नहीं। भगवान जो बोलते हैं वो हमें समझना है। तो आइए हम देखेंगे इसमें। तो संदर्भों को लेकर है, उपाधियों को लेकर है। अब हम शुरू करते हैं। यदि कोई मनुष्य, ये श्लोक 13वां, उसको अपने पे घटा ले। देखो मैं प्रैक्टिकल में मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करने में आ रही हूँ साधना के संदर्भ में। यदि कोई अपने ऊपर घटावे, अपने में देखने की कोशिश करे, सर्वतः पाणिपादम, होगा क्या? उसे क्या दिखेगा? अपने में केवल 2 हाथ दिखेंगे, 2 पैर दिखेंगे, 2 आंखें, सिर माने मस्तक, और मुख, अपना मुख, चेहरा, उतना ही दिखेगा। उसको 1000 हाथ वगैरह नहीं दिखेगा। ये क्लास आज का बहुत सीरियस है, लेकिन जिसको परमात्मा तत्व को अच्छी तरह से जानना है, वे जरूर ये 5-6 श्लोकों को अच्छे से समझे, सुने। क्लैरिटी आ गई तो आप जिंदाबाद, आपको लगेगा वाह। सो व्यक्ति इन उपाधियां जो है, उसकी 2 हाथ 2 पैर, इन सब में अभिमान करके बैठता है, और ये उपाधियों के कारण उसके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। आई एम दिस, ये उपाधियों के कारण यह व्यक्तित्व की भावना बनती है। वो अपने को एक व्यक्ति के रूप में जानने लगता है, राइट? उसको अपने में सारे हाथ तो नहीं दिखाई देते हैं, उसको लगता है ये उसके हाथ है, ये मेरे हाथ, ये भेद उसको दिखता है। अब परमात्मा की स्थिति देखो। ये श्लोक तो परमात्मा के संदर्भ में एक नियम वस्तु के बारे में है। नियम यदि प्रवक्ष्यामि, भगवान ने कहा है। सो अब परमेश्वर की स्थिति यह है कि इस संसार में जितनी भी उपाधियां हैं, चाहे वो चींटी की हो, क्रोकोडाइल की हो, एलिफेंट की हो, बिल्ली की हो, किसी की भी हो, जितनी उपाधियां हैं, जितनी इंद्रियां हैं, जितनी बुद्धि, मन, जो अंतःकरण, जो कुछ भी उपाधियों के रूप में है, वह सब के सब परमात्मा के ऊपर आश्रित है। समझ में आता है? माने ये घड़ी, मैं लौकिक में आती हूँ, ये घड़ी टेबल के ऊपर आश्रित है, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। बोलेंगे ना, आश्रित है माने टिकी हुई है। भाई क्या हो गया आज, उल्टा से। ठीक है, तो टेबल के ऊपर आश्रित, ऐसे उपाधियां किसके ऊपर आश्रित है? परमात्मा के ऊपर, चेतन के ऊपर, माने परमात्मा। इतना कठिन भी नहीं है क्लास, इफ यू फोकस। आपका माइंड इधर उधर है तो फिर नहीं मजा आएगा। सो परमात्मा के ऊपर आश्रित है, उनका उनसे अविना भाव है। अविना भाव माने उसके बिना, बिन वो नहीं रह सकते। टेबल के बिना ये घड़ी टिक नहीं पाएगी। तो सारी हमारी जो उपाधियां हैं, शरीर, मन, बुद्धि, ये सब उस परमात्मा है हमारे अंदर, तब जाके आश्रित है। सो चेतन आश्रित होने के नाते सारी उपाधियां चेतन के बिना नहीं रह सकती, और
ऐसी स्थिति है, इसके कारण वो क्या कहा जाएगा, वाणी कैसे बोली जाएगी, उपचार वाणी का कैसे होगा कि चूंकि उपाधियां चेतन पे आश्रित है, उसका अविनाभाव है, इसलिए वो चेतन के बिना रह नहीं सकती, इसीलिए सारी की सारी उपाधियां चेतन की कही जाती है। समझ में आ रही है बात? अभी एग्जाम्पल दूंगी तो साफ होगा। तो सारे के सारे हाथ पैर मुख सब कुछ मानो की चेतन के ही है। सर्वतः पाणी पादम तत्व। यह एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा, एग्जाम्पल दिमाग में फिट कर दीजिए। ये ऐसा है जैसे सारी लहरें जल के बिना नहीं रह सकती, रहेगी। लहर में से जल निकाल दो तो लहर टिकेगी, और सारी लहरें जल के आश्रित है, जल के बिना रह नहीं सकती, माने जल के साथ उनका अविनाभाव है। अब पक्का ये तो क्लियर दिखता है ना कि लहरें तो जल के बिना हो ही नहीं सकती। तो जल का, अब ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज। जल का लहर के साथ अभिमान नहीं है, तादात्म्य नहीं है। हमें दिखता है कि जल और लहर एक दूसरे से जुड़े, लेकिन लहर का जल के साथ तादात्म्य, लहर का जल के साथ अतिशय तादात्म्य है। नहीं है तो टिकेगी। आज क्या हो गया, हर आंसर गलत आता है। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। लहर का जल के साथ तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन है। वो कहेगी कि मैं जल की हूँ, समुद्र की हूँ। वो ये नहीं कहेगी मैं लोहे की हूँ, मैं सुवर्ण की हूँ, वो पानी की हूँ, ऐसा कहेगी। तो उसका उसके साथ अविनाभाव है, आश्रित भाव है, तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन जल डजंट बोधर, एक भी लहर नहीं है तो जल कोई मर नहीं जा रहा है, जल को कोई उसके साथ कोई लेना देना नहीं है ना? जल परवाह नहीं, तो जल तो शास्त्रीय भाषा में कैसे बोलेंगे, जल का लहर के साथ अभिमान नहीं है, लेकिन लहर का जल के साथ अवश्य अभिमान। अभिमान शब्द शास्त्र, वेदांत शास्त्र में आइडेंटिफिकेशन के रूप में बोला जाता है। सो अब समझ में आया। अभिमानी, अभिमानी माने व्यक्ति। अब आती हूँ मैं दाष्टान्त के ऊपर वापस। ये एग्जाम्पल था, दृष्टांत था। अब दाष्टान्त के ऊपर आती हूँ। अभिमानी और ब्रह्म के बीच में यही अंतर है। माने हम कहें तो चलो लिमिटेड बोलो तो मनुष्य और परमात्मा के बीच में यही अंतर है। क्या? मनुष्य माने सारे जीव, सारी उपाधियां परमात्मा पे आश्रित है। जीव को क्या बोला था हमने एक समय पे, मैंने काफी बार बोली हूँ मैं उपनिषद में, कि वह चेतन का अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब तो बिंब के ऊपर आश्रित है ही ना। मैं खड़ी ही नहीं रहूंगी आरिसा के सामने तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा? तो प्रतिबिंब किसके ऊपर आश्रित हुआ? मेरे ऊपर। ऐसा ये सारे जीव, सारी उपाधियां परमात्मा पे आश्रित है। तो अभिमानी क्या है? उसके साथ केवल एक ही उपाधि है, परमात्मा के साथ सारी उपाधियां है। तो दोनों में फर्क महसूस हुआ? नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ तो मत मानना। एक लहर बोलेगी मैं जल को नहीं मानती हूँ, तो जल बोलेगा दिखाता हूँ अभी तो, तुरंत उसका फूट जाएगा। जल अपने को खींच लेगा लहर से। ये थोड़ा एक्सटेंशन से बोल रही हूँ। सो अभिमानी जो होता है वो उपाधि के साथ तादात्म्य करके उस वाला होकर व्यक्ति बन जाता है। अज्ञान दशा में मनुष्य का यही स्थिति है, एक मेरा शरीर, मेरा मन, बस। लेकिन चेतन की स्थिति कैसी है उपाधियों के साथ? तो उपाधियों के संदर्भ में जब चेतन को देखेंगे तो कहना पड़ेगा कि सारी उपाधियां उसकी है। एंड इन दैट सेंस वह सर्वत्र पानी पादम, सब और हाथ पैर वाला है, ऐसा कहा जाएगा। आया? सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यदि आपको समझ में आ गया है।
इसका अपरोक्ष अनुभव माने बिल्कुल अपने अंदर इसका अनुभव हो सकता है। जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो पता चलता है जो वृत्तियां उठती है, ये करूंगा, ये देखूंगा, ये खाऊंगा, ये वृत्तियां जो उठती है तो कहाँ से उठती है, किस स्थान से उठती है। तो शास्त्र कहते हैं हमें तो जितना पता चले उतना पता चले, बट हम तो प्रमाण नहीं है। तो शास्त्र कहता है वो चेतन से उठती है, अपने अंदर जो चेतन तत्व है सबके अंदर है, उस चेतन से वह वृत्तियां उठती है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे लहर पानी से उठती है, जल से उठती है, इसका मतलब ये हुआ कि लहर जल पे आश्रित है, वैसे वृत्तियां जल पे आश्रित है, वृत्तियां चेतन पे आश्रित है, ऐसे आया। लेकिन दृष्टांत इन दाष्टांत को मिक्स नहीं करना। सो दृष्टा माने जो दृष्टा चेतन है उसके ऊपर दृश्यमान वृत्तियां नर्तन करती है, उठती है, सो जाती है, माने नष्ट हो जाती है। तो अभिमानी जो है, अभिमानी माने हम, पशु पक्षी सब, वो अभिमानी है। अभिमानी माने उपाधियों से तादात्म्य करने वाला। वह एक अंतःकरण की वृत्ति को मेरी वृत्ति कहेगा, तुम्हारे अंतःकरण की वृत्ति को मैं मेरी नहीं कहूंगी। आया। तो अभिमानी एक अंतःकरण के साथ उसकी वृत्ति को मेरी कहता है। परमात्मा सभी अंतःकरणों की वृत्तियों को अपनी कहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए समझे, थोड़ा सा साइड पे बोलती हूँ, सारे अंतःकरणों की प्रार्थना वो सुन सकते, क्योंकि वो सारे अंतःकरणों के साथ तादात्म्य करके तेजी बैठा है। और इसलिए यहाँ पे कहते हैं वो सभी वृत्तियों को मेरी कहता है, सभी अंतःकरण को मेरा कहता है। जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर पुस्तक है, लैपटॉप है, घड़ी है, ग्लास है, माउस है, तो क्या कहेगा, ये सब मेरा है, क्योंकि उसके ऊपर आश्रित। तो परमात्मा चेतन सर्वस्य आवृतम तिष्ठति, सब तो सब कुछ के ऊपर सबको कवर करके, व्याप्त करके विद्यमान हो रहा है। सो वो कौन है जो अंदर है, उसको क्या बोलते हैं, अंतर्यामी। अभी तक क्या शब्द बोल रही थी मैं, अभिमानी। अभिमानी एक अंतःकरण, परमात्मा सारे अंतःकरण। अब उसी परमात्मा को मैं आपके शरीर के संदर्भ में विथ रेफरेंस टू योर उपाधि अंतर्यामी कहूंगी, ये शास्त्रीय है। तो ये अंतर्यामी और ये अभिमानी में क्या फर्क हुआ, ये पकड़ में आया थोड़ा बहुत। तो एक अंतःकरण की शुद्धि से हम अपने को शुद्ध मानते हैं, एक अंतःकरण की मलिनता से अपने को मलिन मानते हैं। ये कौन है, अभिमानी। वो साधक है। लेकिन हम जिसे चेतन कहते हैं वह किसी एक अंतःकरण वाला नहीं है, उसको उसका अभिमान नहीं है, वो सारे अंतःकरणों के साथ उसका संबंध है। बट कैसा है, गुरुदेव को याद करो, रिलेशनलेस रिलेशनशिप। सो ये अद्भुत बात है, ये समझनी पड़ेगी। सो अंतःकरण उसके बिना नहीं रह सकता है, उसके साथ उसका अविनाभाव है। लेकिन हम अंतःकरण को अपना अंग कहते हैं क्योंकि हमारा उसके साथ अभिमान है। लेकिन परमात्मा का किसी के साथ तादात्म्य नहीं है। जैसे जल का, जैसे लहर के साथ कोई तादात्म्य नहीं है। देखा क्या, चौपाटी पे जाके देखो कि लहरें नष्ट होती जा रही है तो समुद्र ने रोना शुरू किया है, नहीं नहीं, या बहुत लहरें उठी तो बहुत खुश हो गया। तात्पर्य ये है कि जैसे पानी को, जल को लहरों के साथ तादाद में नहीं है, लहरों को है जल के साथ, जल को नहीं, वैसे हमें परमात्मा से तादाद में करना है तो हो सकता है।
परंतु परमात्मा को किसी अंतःकरण किसी उपाधि के साथ कोई तादात्म्य नहीं है, इसलिए उसको अभिमान वाला नहीं कहते है। वो ब्रह्मांड अभिमानी भी नहीं है। किसी संदर्भ में कहा तो अलग बात है, बट जनरली वो अभिमानी है ही नहीं, न व्यष्टि का, न ब्रह्मांड का, न समष्टि का। लेकिन बिना अभिमानी हुए भी वह सारी इंद्रियों वाला है, सारे अंतःकरण वाला है। एज इफ इंद्रियों वाला सा दिखता है, अंतःकरण वाला सा माने एज इफ, ASIF, एज इफ ऐसा दिखता है। तो आई थिंक सर्वतः पानी पादन तक इसका अर्थ समझने थोड़ा बहुत है। सर्वतः शिशिरो, सर्वतः शिशिरो मुखम, अक्षी शिर मुख, आंखें मुख वाला मस्तक वाला है। सर्वतः माने सब ओर से, सर्वत्र उसके ही आंख है, कान है, नाक है। इसको सहस्र पुरुष सूक्त में उसमें उसमें कहा है इस बात को, सहस्र शीर्षा पुरुष, क्या बोला, सहस्र शीर्षा हजारों मस्तक, सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्र पाद, सहस्र आंखें, सहस्र पैर, पाद माने पैर, यही बात सही है। तो इसी में से ये श्लोक उद्धृत हुआ है, माने भगवान ने कहा ये बातों को। तो ऐसा नहीं है, हेलो, अभी एक बात बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा आपको। तो ऐसा नहीं कि वह कोई एक जीव है, आप ऐसी कल्पना बिल्कुल नहीं कर कि वह कोई एक जीव है और उस जीव के हजारों हाथ है, हजारों पैर। ऐसे ये गीता प्रेस वगैरह का बुक में या कहीं भी कैलेंडरों में ऐसा दिखता है ना, बहुत सारे हाथ है, वो एक सिंबोलिज्म है। बट अभिप्राय क्या है कि वह एक ऐसी चिन्मय सत्ता है जिसके बिना कोई सिर टिक नहीं सकता, हाथ रह नहीं सकता, आंखें हो नहीं सकती। इसी को ये योगानुयोग है, योगानुयोग बोलते हैं ना, संयोग। ये अभी केनोपनिषद में भी यही टॉपिक चलता है और अभी ये 7 श्लोक भी यही टॉपिक चल रहा है। क्या कहते हैं केनोपनिषद में, श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत, वाचो वाचं सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीराः, प्रेत्यास्मात् लोकाः अमृता भवन्ति। श्रोत्र से श्रोत्र, कान का भी वो कान है। इसका मतलब हमने क्या वहां पे किया है, कान का एग्जिस्टेंस उसके बिना नहीं, इसलिए कान की सत्ता अथवा कान माने श्रोत्र, वो जो फंक्शनिंग करता है इट इज बिकॉज ऑफ दैट तत्व। तो उसी तत्व का नाम है श्रोत्र। एक नाम है अपने कान का श्रोत्र, और श्रोत्र से श्रोत्र माने ये दूसरा श्रोत्र जो मंत्र में आया है केनोपनिषद में, इसका मीनिंग है परमात्मा है। तो यहाँ पर भी यही मीनिंग आएगा कि वह चक्षु माने जिसकी वजह से चक्षु है, उसके बिना चक्षु चक्षु के रूप में रह नहीं सकता है। तो सेम बात हुई कि वह चक्षु का चक्षु है, श्रोत्र का श्रोत्र है, प्राण का प्राण है। तो यह है ब्रह्म का संदर्भ सापेक्ष रूप। ये श्लोक भी है संदर्भ सापेक्ष रूप के बारे में ही, माने वैभव विभूति याथात्म्य हुआ 12वां श्लोक, अनादिमत एक्सेट्रा, विभूति हुआ 13वां श्लोक। यह औपाधिक रूप का वर्णन है और इसको ठीक से समझना पड़ेगा। इसको ऐसे भी बोलेंगे, ये पूरा प्योर वेदांत के श्लोक है, 6 श्लोक। आप इसको जरूर अच्छी तरह से समझ लीजिए, तो वेदांत का काफी गहरा दर्शन आपको हो जाएगा। इंद्रियों की अपेक्षा से वह इंद्रियों का अधिष्ठान है, समस्त इंद्रियों को आश्रय देने वाला, इंद्रियों का उसके साथ अविनाभाव है। आइए ये शब्द याद, आश्रित भाव, अविनाभाव, अधिष्ठान।
वह किसी एक का अभिमानी न होकर समस्त इंद्रियों का अभिमानी एज इट है। सारे हाथ पैर आंखें उसकी है, सारे सिर मुख उसके है, सारे कान सर्वतः श्रुतिमल्लों के, सेकंड लाइन देखना श्लोक की, सर्वतः श्रुतिमल्लों के सारे कान भी उसके है। उपलक्षणा से क्या समझना पड़ेगा? सारे के सारे कार्य करण संघात, कार्य माने शरीर, करण माने आंख कान इंद्रिया, हाथ पैर कर्म इंद्रिया ज्ञान, जिसको करण माने साधन, कार्य माने शरीर। तो सारा कार्य करण संघात जो है वह उसके है। हेलो, अटेंशन प्लीज। हल्का सा भक्ति का संकेत कर देती हूँ। इसी सेंस में हम कहते हैं प्रभु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आया ये जय जगदीश सारे जो हम आरती करते हैं, गहरी गहरी बातें हैं उसमें भी। संतों के भजन में भी बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन आजकल के लोग व्हाट्सएप देखेंगे, उसमें गूगल से कुछ सर्च करेंगे, लेकिन कबीर के और तुलसी के दोहे और कबीर के भजन नहीं सुनेंगे। बोलते ये ओल्ड एज वाला है, पुराने जमाने। अक्ल तो बहुत है ना तुम्हारे, मेरे पेरेंट्स भी कभी तुमको कहते नहीं है कि बेटा रोज भजन करना चाहिए। मैंने भजन बहुत बड़ी चीज है, हम लोग के यहाँ तो होता था घरों में, और इसलिए मुझे लगता है कि वेदांत अच्छा पचता भी है। जब भजन आप सुनते हैं ना और वेदांत सुनते हैं, तो भजन का वेदांत के साथ अनुसंधान कनेक्शन करेंगे, आपको और क्लैरिटी आएगी। सोवत जागत पड़े उताने, कहत कबीर हम वही ठिकाने, क्या पंक्तियां है, देखो पूरा वेदांत। सो उपलक्षणा से क्या समझना है कि सारे के सारे कार्यक्रम संघात उसके है। इन दैट सेंस हम भगवान को कहते प्रभु मैं आपका हूं। क्यों? तू है ही उसका, तुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि तू उसके सिवा जी नहीं सकता है, तेरा अस्तित्व ही उसके बिना नहीं है। लेकिन मैं भगवान को नहीं मानता, नमस्कार भी नहीं करते बच्चे, और आप लोग भी मजेदार। नहीं, जबरदस्ती नहीं करने का, बच्चों के ऊपर जबरदस्ती नहीं। यहाँ तो हमने थप्पड़े खाई है, गुरु की भी और म्यूजिक टीचर की भी, स्कूल के टीचर की भी, और माता पिता, माँ तो नहीं मारती थी, पिताजी की भी थप्पड़े सबके खा ली। हम उनके हैं तब तो वो फीलिंग आती है ना, हम उनके गुरु की भी, गुरु की बहुत डांट थी, बहुत डांट खाई है। तो तब तो उनके साथ अपनापन होता है। ये क्या बोलता है, दूरी दूरी में क्या अपनापन होगा, है ना। गुरुकुल में रहे, उनका सब कार्यकलाप देखे, हाउ ही ट्रीट्स द स्टूडेंट्स, एंड तब जाते हैं। तो गुड़ी गुड़ी वाला रिलेशन रहेगा, उसमें बहुत अपनापन नहीं होता। यहाँ पे क्या बोलते, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहाँ पे आप खुल के बात नहीं कर सकते हैं। कितने पेरेंट्स आजकल तो मुझे कहते हैं, अम्मा पूछना पड़ता है, बेटा जाता है जॉब पे, फिर सुबह तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट का डब्बा देती हूँ, सब जाता है, फिर शाम को आता है तो सीधा कमरे में घुसता है। तो मुझे कुछ बात करनी है तो मुझे मोबाइल पे मैसेज डालना पड़ता है कि कैन आई स्पीक टू यू, आई वांट टू टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स, प्लीज कम आउट, या तो फिर मैं आऊँ अंदर। हे भगवान, ये सुन के तो मेरे रुमाले खड़े हो गए, रोए खड़े हो गए। बाप रे, ये समय आया ना। पहले हमको पूछना पड़ता था, मम्मा मैं आपसे बात करूं, ना मम्मा को पूछना पड़ता था कि बेटा तुझसे बात करनी। आते ही सारा स्कूल का संभाषण सुनना शुरू कर देते थे, आज ये हुआ वो हुआ, सभी बच्चे। कितना अच्छा था वो। तो परमात्मा, देखो ये वेदांत और भक्ति कैसे साथ साथ में जाती है। परमात्मा के ही सारे कार्यकरण संगात है, मतलब हम उनके ही है। वी बिलोंग टू हिम। ये बिलोंगिंग बहुत संतोष देने वाली चीज। आजकल ना पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे बिलोंग करते हैं, ना बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स हमको बिलोंग, माने वो रिलेशनशिप में दूरी आ गई है। जो लोग के सर्वम आवृत्य तिष्ठति, तो सबको व्याप्त करके वो आत्मवेदन स्थित है। क्या कहते हैं 7वें अध्याय में, क्लासिक श्लोक है 7:7, याद रखो।
जैसे यहाँ 13 है ना, जबरदस्त श्लोक। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रेण निगमामि। फेमस श्लोक है। क्या है? वो डोरी में, धागे में पिरोए हुए मोती, बट वो मोती भी धागे के, ऐसा ये सारा कार्यकरण संघात परमात्मा रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है। मतलब कि सारे कार्यकरण का, जैसे वो मोतियों का आश्रय धागा है, धागा टूट गया तो मोती बिखर गए, वैसे सारे के सारे कार्यकरण संघात उस परमात्मा पे आश्रित है। अब समझ में आता है। लहरें जल पे आश्रित है, ये दूसरा एग्जाम्पल दिया। मणिगणा सूत्र है, मणिगणा ये सारे मणि जैसे सूत्र में पिरोए हुए है, आरोपित है, वैसे सारे कार्यकरण संघात उस परमात्मा तत्व में आश्रित है, निरंतर जुड़े हुए थे। इसलिए हम तो जो कर रहे हैं ना साधना, वो ये साधना है, हेलो ध्यान से सुनिए, ये साधना है कि हम भूल रहे हैं कि हम उनके साथ पिरोए हुए, इसलिए हम उनसे जुड़ने की साधना कर रहे। जुड़े हुए ही है, आपको केवल अवेयरनेस करनी है कि मैं उनसे जुड़ा रहूं। बट हम साधना क्या करते हैं? भगवान आपके साथ जुड़ा रहूं, आपकी याद सतत है। भैया तो जुड़ा हुआ ही है। लहर कहेगी कि मैं ये साधना शुरू की है कि मैं समुद्र के साथ जुड़ी रहूं, मैं उससे अलग ना हूं, तो आप कहेंगे, आप हंसेंगे, ऐ लहर तेरी मूर्खता को छोड़। ऐसे संत लोग हमारे ऊपर हंसते हैं कि ऐ साधक मूर्खता को छोड़, तो जुड़ा हुआ ही है। क्योंकि अधिष्ठान अध्यास में निरंतर व्याप्त होता हुआ होता है। असल में अध्यास कुछ होता ही नहीं। अविद्या के कारण अधिष्ठान ही अध्यास रूप में भासता है, वास्तव में अध्यास कुछ होता नहीं है। जैसे तरंग जल के बाहर नहीं है, जल के अंदर ही है, लेकिन लगता है कि लहर को लगता है मेरा खुद का एक अस्तित्व है, वो ईगो करती है आई एम। ऐसे कार्यकरण संघात भी उस परमात्मा में ही है। इन दैट सेंस परमात्मा कह सकता है सर्वथा पानी पालन, सारे हाथ पैर मेरे। जल जल हक से कह सकता है, अधिकार से कह सकता है कि सारी लहरें मेरी है, क्योंकि वही उसी में व्याप्त है। इस दैट सेंस परमात्मा कहते सारे हाथ पैर मेरे हैं, क्योंकि वही सब में व्याप्त है, तो मेरी बात। बिजली कहेगी कि ये पंखा भी मैं हूँ, मेरा है, ये लाइट भी, ये गीजर भी, ये सब, क्यों? क्योंकि वही सब में व्याप्त है। इन दैट सेंस सो अंतर समाधि करके, अंतर ध्यान होकर, माने चित्त को इंट्रोवर्ट करके देखना चाहिए ये वृत्तियों का अभिनव भाव किस पे है, किसके साथ है, किसके ऊपर वो आश्रित है। और इन दैट सेंस इसी तरह से ये उपाधियां भी उसी तत्व के ऊपर आश्रित है। तो एक इंद्रिय का, एक अंतःकरण का के साथ तादात्म्य करना वो व्यक्तित्व का मामला है, वो सबके साथ परमेश्वर का संदर्भ है। याद रखो, जैसे थोड़ी देर पहले कहा था एक अभिमानी और एक अंतर्यामी, वो एक व्यक्ति के सेंस में कहा था। अब मैं शब्द यूज करूंगी, एक अभिमानी और एक अधिष्ठान। अधिष्ठान सबका, अंतर्यामी इंडिविजुअल के सेंस में बोलते हैं, अधिष्ठान सबके सेंस में बोलते हैं, बट है तो एक ही वस्तु। तो अभी अब एक और माइन्यूट सूक्ष्म बात कहने जा रही हूँ, अटेंशन से सुनना। हेलो, एक अभिमानी दूसरे अभिमानी के साथ उसका अन्योन्य अभाव रहता है। अन्योन्याभाव बोलते हैं, माने एक का दूसरे के साथ अभाव रहता है। तुम दूसरे में नहीं हो, कुर्सी तुम में है, तुम कुर्सी में है, कुर्सी के अंदर तुम हो नहीं। एक का दूसरे में, अन्य का अन्य में अभाव ही रहता है। तुम घंटे में हो तो कुर्सी में कहा, कुर्सी पे बैठी हो बात अलग है, बट एक का दूसरे में अभाव रहता है, अन्य का अन्य में अभाव रहता है। लेकिन
मैंने संसार की हर चीज का, मैं पेड़ में नहीं हूँ, पेट में नहीं हूँ। लेकिन जो अधिष्ठान है उसका सब में अंतर्भाव रहता है, वो सब में व्याप्त रहता है। पकड़ में आ रही है बात? उस माने उस अधिष्ठान का इंद्रियों से भी, वृत्तियों से भी, शरीर सब शरीर से भी, सबके साथ अन्योन्य अभाव नहीं रहता है, सबके अंदर वो व्याप्त होके रहता है। तो इस तरह से उपाधियों के संदर्भ में परमात्मा की उपलब्धि कैसे होए, यह श्लोक बताता है। इसी को केनोपनिषद में आगे क्लासिक श्लोक आने वाला है। क्लास माने आगे, माने सेकंड खंड में क्लासिक श्लोक की आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न जंगल की, न कहीं न कहीं, आप सब कुछ करते हुए, व्यवहार करते हुए भी उस परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आंख ने कुछ देखा, आप देखो आपका भी आंख कौन। मैंने इसी प्रतिबोध वेदितम करके एक मंत्र है, पढ़ लेना जिनको पता है वो क्लासिक। मैं कहूंगी कि वेदांत की प्योर साधना करनी है तो उस श्लोक के मुताबिक करो, या तो इधर वही बात है। सो एक तरफ क्या कहा, न सत्य है न असत्य है, राइट। और अभी इधर क्या कहते हैं, सब कुछ वही है, बट रेफरेंस समझ में आता है ना, संदर्भ समझ में आता है ना। तो यह ज्ञेय है, जानने योग्य है, यह सत्य है। साधक को इसका साक्षात्कार करना चाहिए। अभी तो साधक केवल अभिमानी को जानता है, स्वयं को ही, उसको बाकी कुछ वो अधिष्ठान की ओर उसकी नजर नहीं है, अंतर्यामी की ओर उसकी नजर नहीं है। स्वयं व्यक्ति बन के बैठा है और साधना धूम 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 साधना करता कर रहा है, और उसको लगता है मैं कितना कर रहा हूँ, कितना कर। बट भैया, तो अभिमानी बनकर कर रहा है, जरा सा अधिष्ठान बनकर कर साधना, फिर देख कैसी प्रोग्रेस होती है। तो अंतःकरण एक चीज है, अंतःकरण का अभिमानी, और अंतर्यामी एक चीज है। अंतःकरण का अभिमानी एक अंतःकरण वाला है, और वह उसी अंतःकरण की प्रसन्नता को देखता है। Am I right or wrong? है ना? आप अभिमानी अपने अंतःकरण की प्रसन्नता को, अपने अंतःकरण की विषन्नता को देखता है, दुख को, सुख, आजू बाजू उसको मदद, ठीक है, कोई सेंसिटिव बनता है, वो प्रोग्रेस करता है साधना में, कि वो दूसरों के भी सुख दुख को देखता है। बाकी तो घर के लोगों के भी बहुत ज्यादा सुख दुख को देखने का परवाह ही नहीं होता है, पड़ी ही नहीं होती। तो इसको कहेंगे अंतर्यामी और अभिमानी। अंतर्यामी का एक हाथ एक पैर, माने 2 हाथ 2 पैर इत्यादि है अभिमानी का, और अंतर्यामी का सर्वत्र पाणी पादम। आई थिंक काफी कुछ समय में आया होगा। एक दो चीज और कह के हम आगे बढ़ेंगे। ये पुरुष सूक्त का संक्षेप है, यह श्लोक पुरुष सूक्त का संक्षेप है। इसको और एग्जाम्पल देके पूरा करते हैं। जैसे सुवर्ण कहे, गोल्ड कहे सारे आभूषणों के आकार मेरे हैं, ऐसे परमात्मा कह सकते हैं कि सारे अंतःकरण मेरे हैं। मिट्टी उठकर एक दिन कहती है कि सारे मिट्टी से बने हुए आकार मेरे हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन वो मिट्टी के घट के ऊपर आश्रित नहीं है, घट उसके ऊपर आश्रित है। घट मृदात्मक है, मिट्टी घटात्मक नहीं है। समझ में आता है? आत्मक शब्द वो घट उसकी आत्मा नहीं है मिट्टी की, बट घट की आत्मा मिट्टी अवश्य है इन दैट सेंस। इसी तरह से अब मैं वो दृष्टांत था, दाष्टांत बोल के पूरा करती हूँ। उसी तरह के सारे त्रिगुणात्मक जो प्रपंच है वह परमात्मक है, वो ब्रह्मात्मक है, वो चिदात्मक है। लेकिन वो चिदात्मा, वो ब्रह्म प्रपंचात्मक नहीं है, उनकी आत्मा प्रपंच नहीं है, प्रपंच की आत्मा ब्रह्म है। पकड़ा? सो यही यही रियलाइजेशन महापुरुषों ने किया, इसलिए उनके मुख से वाणी निकलती है, तुलसी के मुख से, सिया राम में सब जग जानी कई सन करम विरोध। सिया राम में सब जग जानी। तो इसी तरह से क्या बोलेंगे, सुवर्णमय सब आभूषण जानी, जलमय सब लहरें जानी। आया?
मैंने मृणमया सब घट इत्यादि ज्ञान ऐसे। तो कार्य प्रपंच ब्रह्मात्मक है, यही बात। तो सारा मैंने ब्रह्म सारे कार्य प्रपंच को अपना कहेगा। उसी तरह से सर्वतः पाणिपादम, उस ब्रह्म के सारी जगह पे हाथ है, पैर है, कान है, ये बोल सकते हैं। ये एग्जाम्पल लेकर एक और सत्य को क्लियर करते हैं। तिष्ठति यहाँ पे कहते हैं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वम आवृत्य तिष्ठति। तिष्ठति माने बेचारा खड़ा है, ऐसा नहीं सोचना। तिष्ठति माने खड़ा होना। इसका मूल धातु है स्था। स्था का एक्चुअल अर्थ है, मैंने पाणिनि के मुताबिक गति निवृत्त्य, माने उसमें गति नहीं है, क्योंकि ठसोठ से भरला हा विठ्ठल। अब सर्वत्र वो है, वो गति कहाँ से करेगा? हम तो एक सीमित देश में है, एक 5/2 समथिंग और 2 इंच ऐसा, तो हम उधर जाएंगे तो गति हुई। वो कहाँ गति करेगा? कि सर्वम आवृत्य तिष्ठति, वो सर्वत्र व्याप्त होके बैठा है, खड़ा है। खड़ा है बोलो, बैठा है बोलो, कुछ भी बोलो, तो उसके अंदर गति निवृत्ति। इसलिए तिष्ठति शब्द का अर्थ खड़ा है ऐसा नहीं, सब में भरपूर होकर ठसोठसी भरला विठ्ठल, चराचरी भरला, तो सब में भरपूर होकर वह विद्यमान है। इन दैट सेंस यह श्लोक हम देख रहे हैं। अब हम आगे के श्लोक में प्रवेश कर जाएंगे, जितना होगा उतना। कहते हैं सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्ववृक्षैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा प्रतीत होने वाला है, या एक अर्थ है, और दूसरा संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। यह सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, सारी इंद्रियों से विवर्जित है, रहित है, उसको इंद्रिया नहीं है, हम देखेंगे। तथा च असक्तम, आसक्ति रहित है। सर्वभूत, भृत धातु का अर्थ है, भृत धातु का अर्थ है पालन पोषण करना, सबका धारण पोषण करने वाला है वह। ये क्या चल रहा है, जीव की बात या परमात्मा की? परमात्मा, सारे श्लोक परमात्मा के संदर्भ में। सर्वभूत, सबका धारण पोषण करने वाला है। निर्गुणम, निर्गुण है, और गुण भोक्तृ, गुणों को भोगने वाला है। एक एक शब्द को देखना पड़ेगा, थोड़ा देख सकते हैं। देखिए, इसका भाष्य अफलातून है, जबरदस्त है। यानी आप लोग यदि भाष्य पढ़ेंगे तो खुश हो जाएंगे। जो मैं बोलती हूँ भाष्य से उठा के बोलती हूँ, बट वो संस्कृत बोलूँ, फिर ट्रांसलेशन करूँ, फिर समझाऊँ, टाइम जाता है करके मैं थोड़ा भाष्य को बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं करती हूँ, लेकिन करेंगे हम थोड़ा थोड़ा। जो सर्वेन्द्रिय गुणाभास, ये भी उपाधि संदर्भ में ब्रह्म के लक्षण बताए जा रहे हैं। तो समस्त इंद्रियों के गुणों से उसका आभास होता है। ये वाक्य लिख लो, हेलो, अटेंशन प्लीज। ये वाक्य मैं फिर बोलती हूँ, आप लिख लो अथवा दिमाग में फिट कर लो, बुद्धि में इसको उतार लो। समस्त इंद्रियों के गुणों से, इसको व्यवहार से, व्यापार से समझ लो, समझना है तो टाइम दे। समस्त इंद्रियों के व्यापार से आभासन, उसका आभास होता है, उसकी प्रतीति होती है, वह प्रतीत होता है। इसलिए जो केनोपनिषद का मंत्र आएगा, प्रतिबोध विदितम, बोधे बोधे विदितम, माने हर बोध में वो बैठा है, हर व्यापार में वो बैठा है, हर क्रिया में वो बैठा है, क्योंकि उसके बिना क्रिया नहीं हो सकती, व्यापार नहीं हो सकता है, बोध नहीं हो सकता। माय डियर, ये आंख ने घड़ी को देखा, 12 बजने को आया है,
ये बोध हुआ, ये घड़ी है और वो घड़ी 12 बजे है ऐसा दिखा रही है, ये बोध। यदि वो चेतन तत्व नहीं है तो ये अंदर से उठने वाली वृत्तियों को बोध नहीं होगा। बोध, ये बोधे विधि का क्या क्लासिक मंत्र है ऋषियों के, बड़े उपकार है, बहुत बड़े उपकार है। नहीं तो कैसे जानते थे हम परमात्मा? ये शास्त्र नहीं होता तो कैसे समझता था? ये तो मुरली वाला है, मुकुट वाला है, बांसुरी वाला है, वही बात हो गई पिता वाला। सर्वेंद्रिय शब्द का विवरण करते समय भाष्यकार ने अंतःकरण को भी सम्मिलित कर लिया है। भाष्य में देखना, इंद्रियों के साथ अंतःकरण भी भाष्यकार ने लिया है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पूरे करण समुदाय को इस शब्द से लिया है। किस शब्द से? सर्वेंद्रिय। क्योंकि अंतःकरण भी इन वे एक इंद्रिय ही है। भाष्यकार कहते हैं, देखो क्यों इंद्रिय कहा, अंतःकरण भी अन्य इंद्रियों की तरह नेय है, जाना जाता है? मेरी आंख ने इधर देखा उधर देखा, ऐसे अंतःकरण ने ये संकल्प किया, ये निश्चय किया, ये स्मृति की, हम जानते हैं। तो वह भी एक प्रकार से इंद्रिया है, अर्थात वह भी ब्रह्म की उपाधि है। वैक्य अन्य इंद्रियों का उपाधित्व अंतःकरण की उपाधि के कारण ही है। अंतःकरण नहीं तो इंद्रिया कैसे काम करेगी? मन नहीं तो इंद्रिया लाएगी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अंदर देगी किसको? अंतःकरण नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो ये इंद्रिया भी अंतःकरण की उपाधि के रूप में ही है और उसी के कारण इंद्रियों का व्यवहार हमें अनुभूत हो रहा। तो समूचे करण समुदाय के गुणों से माने व्यापार से परमात्मा का आभास होता है, क्योंकि परमात्मा के साथ उनका अविनाभाव है, परमात्मा के ऊपर भी आश्रित। उस तरह से हम परमात्मा का स्मरण करें तो भी हम उनसे जुड़े रह सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आप बिल्व चढ़ाओ श्रावण मास में तभी भगवान से जुड़े रहोगे। वृत्तियों के उठते ही उस वृत्ति को बोध कराने वाला कौन बैठा है? देख, जो परमात्मा मानो उन गुणों से, उन व्यापार से झांकता है कि मुझे देख, वो खिड़की से झांक रहा है, हमें उनको देखना। उनके गुणों से, इंद्रियों के गुणों से माने इंद्रियों का व्यवहार, उससे परमात्मा के होने की अनुभूति होती है। इसके प्रति आप जागृत बनो, बी अवेयर ऑफ दैट, दैट इज योर साधना। तो ये प्रैक्टिकल साधनाएं है, ऐसा नहीं कि ये सब जान के मुझे क्या करना है या मेरा दिल बैठ जाएगा, यदि कोई ऐसा बोलेगा तो। ये सब जान के साधना शुरू करो वेदांत की। ऐसा आभास होता है कि कोई है जो मेरी आंख के पीछे है, जिसके कारण मेरी आंख देख सकती, मेरे कान सुन सकते, कोई है जिसके कारण हेलो मैं सोच सकता हूँ, वो हट गया, कुछ नहीं होगा। तो भाष्यकार लिखते हैं कि उपाधि रूप अंतःकरण और बाह्यकरण जो है, जिसके कारण निश्चय, संकल्प, श्रवण, भाषण सब कुछ होता है, ये सारे इंद्रियां अंतःकरण क्रियावान दिखते हैं। वो किसके कारण? या चैतन्य तत्व जो है, या ज्ञेय तत्व जो है, वह क्रियावान सार इन इंद्रियों के द्वारा दिखता है। माने सारे इंद्रियों के व्यापार में वह व्याप्त है। जैसे थोड़ी देर पहले कहा था, अधिष्ठान सारे अध्यास में व्याप्त है ना, जल लहरों में व्याप्त है। ये अधिष्ठान अभ्यास में नहीं है एग्जाम्पल। भाष्यकार अंतःकरण के व्यवहार को निश्चय, संकल्प इत्यादि से कहते हैं। श्रवण और भाषण शब्द को इंद्रियों का व्यवहार है। तो बेसिकली जो इंद्रियों के व्यवहार है, उनके व्यापार है, उसी को सर्वेंद्रिय गुण कहा है। गुण शब्द से व्यापार और व्याप्तता देखना है, व्यवहार देखना है।
भाष्यकार कहते हैं सर्वेन्द्रिय व्यापार ही व्यापृतम एव। ब्रह्म अपने स्वरूप से किंचित विचलित नहीं होता है, खसोखसी बनना अच्युत है, च्युत नहीं होता है, ढीलता नहीं है। इसलिए भाष्यकार ने कहा है इव, एज इफ वह इनके द्वारा व्यापार कर रहा है। जैसे एज इफ बिजली ट्यूब के द्वारा प्रकाश दे रही है, गीजर के द्वारा गर्मी दे रही है, ऐसा बोलेंगे ना। वैसे परमात्मा ही इस आंखों के द्वारा देख रहा है, ऐसा हम बोलेंगे। वास्तव में इंद्रियों के द्वारा व्यापार करता नहीं है। हेलो, वो व्यापार करता नहीं है, वो तो अच्युत है, स्थिति स्थित है, गति निवृत्ति हो, गति नहीं है, लेकिन ऐसे व्यापार करता हुआ सा दिखता है। इसलिए भाष्यकार ने एग्जाम्पल दिया है बृहदारण्यक उपनिषद का, ध्यायति एव लेलायति एव। कभी कभी वह ध्यान करता है, तभी भी वह मनोव्यापार में व्याप्त है। ये भाषा सुनना, ये वाक्य ठीक से सुनना, अटेंशन से सुनना। वह जब ध्यान करता है तभी भी वह ध्यान की प्रक्रिया में व्याप्त है, और जब वह चेष्टा करता है, इधर उधर दौड़ता घूमता खाता पीता चेष्टा करता है, तभी भी वह उस व्यवहार में व्याप्त है। वो झांक रहा है, वो पुकार रहा है कि तुम मुझे भी देखो ना। इसलिए हम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि करते हैं। समझ में आता है सनातन धर्म में ये सारे कर्मकांड क्यों है? क्योंकि वो कर्मकांड करते हुए उस खाने की क्रिया के पीछे जिसकी शक्ति है उसको हम याद, उस अन्न के पीछे जिसके कारण ये अन्न में चव आता है, टेस्ट आता है, जिसके कारण पानी से हमारी तृषा छिपती है, तो कौन है वो माँ? ये तो कभी सोच, और इसीलिए पानी पीते समय ये मंत्र बोलो, गोली खाते वैद्यो नारायण हरि, दवाई खाते समय ये बोलो, ताकि हम उसको याद करें और फिर हमें ज्यादा इफेक्ट मिले। हमें कहते हैं क्या ये पानी ऐसे गोल गोल घुमाते, तो कभी समझेगा ही नहीं, तेरे को समझने का औकात ही नहीं है तेरे। और इसीलिए, और हम भी मजेदार है, हम बाल विहार में नहीं ही भेजेंगे, हम गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन में बच्चों को नहीं ही भेजेंगे। क्यों? क्योंकि सीख गए तो उनका उद्धार हो जाएगा, और हम तो उनके पक्के दुश्मन है, यही बोलेंगे हम। सच्चाई तो यही है, आप उनके पक्के दुश्मन, तभी तो तू भांगड़ा कर लेकिन बाल विहार में मत। ये उनका क्या बोलो, मैं 45 ईयर्स की लेडीज भी इधर भांगड़ा करने सीखने आती है, वो भी गीता सुनने नहीं आती है, वो भी सत्संग में शाम को पाठ होता है, ललिता सहस्त्र नाम 7 से 8, हम लोग इधर पाठ करते हैं गणपति अथर्व से इसका 11 बार, वहां पे वो भांगड़ा करती है 45-50 ईयर्स की लेडीज। अच्छा वो भी करो, लेकिन ये भी करो ना, मैं इतनी तो मैं भी दुश्मन नहीं हूँ कल्चर का, या आप संसार की चीजें करते हैं तो करो, लेकिन ये भी करो माय डियर। जीवों के प्रति साधु संतों को बहुत अनुकंपा होती है, क्योंकि वे देखते हैं कि इनके कोई माई बाप सच में है ही नहीं। माई बाप सच में होते तो उनको ये सब सिखाते थे, लेकिन क्या करें, अभी बच्चे सुनते नहीं है, बहुएं सुनती नहीं है। बहुएं टेबल पे बैठी, सच में देखा हुआ बोल रही, बहुएं टेबल में बैठी है, सास अंदर से गर्म करके बहू को और बेटे को और पति को परोसती। ये दृश्य इतना पीड़ाजनक दिखता है मुझे, देखा है, मैं जाती हूँ घरों में, कभी ज्यादा नहीं जाती हूँ, लेकिन जब भी ये जो कुछ भी होता है उसको ऑब्जर्व तो कर ही लेते हैं हम लोग। बहुत विचित्र लगता है, बहुत पीड़ाजनक है, ये हमारा कल्चर नहीं है। बट ठीक है, एनीवे। अब प्रश्न उठता है कि परमात्मा को ही क्रिया करता हुआ क्यों ना मान ले हम? नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि सेकंड शब्द पे आ गई मैं, सर्वेंद्रिय गुणाभासन पहला शब्द था, पहली लाइन का दूसरा शब्द है सर्वेंद्रिय विवर्जित। सर्वेंद्रियों के गुणों में आभासित होना, ये परमात्मा का सापेक्ष उपाधि रूप है, अथवा उपाधि सापेक्ष रूप है ऐसे बोले। और सारी इंद्रियों से रहित होना, ये उनका उपाधि निरपेक्ष रूप है। सारी इंद्रियों के द्वारा व्यवहार करता हुआ सा दिखना, ये उपाधि सापेक्ष रूप है।
और कुछ न करना माने समस्त इंद्रियों के व्यापारों से निरंतर विनिर्मुक्त रहना, ये उनका निरूपाधि सापेक्ष रूप है। माने उपाधि निरपेक्ष रूप है, ये बोलना ज्यादा बेहतर है। उपाधि निरपेक्ष रूप है तो माने याथात्म्य वाला रूप है, और ये सर्वेंद्रिय गुणाभासम विभूति वाला रूप है। ये देखो 10वां अध्याय सीखा है तो 13वां अध्याय का कनेक्शन मिलता है। तो केवल याथात्म्य नहीं जानना है, विभूति भी जाननी है। और इसलिए हम संतों के पास, गुरुजनों के पास जाता है, कहीं कहीं उनकी झलक दिख जाती है ना। नहीं नहीं, मैं किसी के पास नहीं, मैं किसी को मानता नहीं, मैं पैर तो छूऊंगा ही नहीं। मम्मी तो मुझे बोलना नहीं, वो आएंगे तो, या उधर जाके बोल। मैं तो मूर्ति को भी, मूर्ति में क्या है, लकड़े की है, पत्थर की है या मार्बल, क्या उधर तुम लोग पैर छूते हो क्या? तू तो बड़ा बुद्धिमान निकला भाई, मैं क्या बोलूंगी। तो यह जानना आवश्यक है कि इंद्रियों के व्यापार में भी वही भास रहा है, और उसके बिना अंतःकरण आदि इंद्रियों का व्यापार संभव नहीं है। इन दैट सेंस हम कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासन। तो व्यापार करते हुए देखने वाला एक साधक, व्यापार करते हुए देखने वाला उनका व्यापार नहीं देखता है, देखने वाला यह देखता है। माने वो आंखों का व्यापार नहीं देखा है कि उसके आंख ने क्या देखा, वो क्या बोला, वाणी का व्यापार, वो ज्यादा साधक, जो सच्चा साधक है वो ज्यादा परवाह नहीं करता है। उसके लिए वो मिथ्या है, उसके लिए वो ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है। लेकिन वह ये देखता है साधक, जिसके कारण ये व्यापार हो रहा है उसको देखने की कोशिश करता है, उसको देखने की प्रैक्टिस करता है, वो सच्चा साधक। लोग क्या देखते हैं, पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, लेकिन किसी को बिजली की याद नहीं आती। वैसे ही ये सारे शरीर के द्वारा ये व्यवहार हो रहा है, तो आप उसकी याद करो। यही प्रैक्टिकल टिप्स है। जिसने पंखे के चलते हुए बिजली को देख लिया वो साधक, मतलब जिसमें ये जगत के पदार्थ या व्यक्तियों के व्यवहार को देखते हुए उसको देख लिया, वो ही हमारा। वृक्ष को देखो, उसको देखो, यही बात सब जगह पे यही बातें हैं। लेकिन क्या बोलेंगे, अफसोस कि कितना सुनने के बाद भी याद नहीं रहता है कि उस वृक्ष को देखो, वृक्ष को देखो। मुझे अचानक याद आ रहा है, कौन बनेगा करोड़पति में एक लेडी आई थी। वो कहती थी मेरे किचन की खिड़की से एक पीपल का वृक्ष दिखता था, और गीता में कहा है और साधु संतों ने, माँ बाप ने भी सिखाया है कि विष्णु का रूप। तो मैं उसमें विष्णु, पूरा खाना बनाते समय मैं उसमें विष्णु का रूप देखती थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय चैंट करती थी। तब अमिताभ बच्चन से उसने कहा कि, पूछा कि कैसे आपको वो करोड़पति बनी, तो थोड़ा थोड़ा लेके नहीं गई, करोड़पति बनी उसमें। तो बोला कि मुझे लगता है यही रीजन है कि मैं करोड़पति बनी। माने वो वृक्ष को देखो और उसको भी देखते थी। शास्त्र पढ़ना माने पढ़ना जरूरी ही है, बट कभी कभी गुरुजन है, माता पिता है, उनका कहा हुआ कुछ हम सुन ले, उसको जीवन में उतार दे, तो भी बहुत हो जाता है। वह अधिष्ठान है, अधिष्ठान से अध्यास को सत्ता मिलती है, स्फूर्ति प्राप्त होती है। समस्त इंद्रिया कार्यकरण संघात उसके लिए अध्यास रूप है, और वह चेतन अधिष्ठान स्थानीय है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह निर्धर्मक है, उसका कोई धर्म नहीं है। माने वो कोई भी प्रकार का व्यापार के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो व्यापार करता हुआ भले भाषे। बट जैसे नेत्र शूद्र का व्यापार नहीं कर सकता है, शूद्र नेत्र का व्यापार नहीं कर सकता है। शूद्र नेत्र केवल रूप को देख सकता है, शूद्र केवल शब्द को सुन सकता है। लेकिन चेतन सारे व्यापार को करता हुआ सा दिखता है। वास्तव में उसका अपना कोई व्यापार, कोई धर्म नहीं है। वह दूसरे के व्यापार के अनुसार भास
मान होता रहता है। भाष्य में बहुत सुंदर शब्द आता है जहाँ पे कहते हैं कि वह निर्धर्मक होने के बावजूद भी वो अनुरूप होता है। यानी बहुत सुंदर शब्द है, आप उसको अंडरलाइन कर लें तो अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर। मेरे अंदर तो 327 है, आपका 5-6 पेज आगे होगा। कहते हैं सर्वेंद्रिय, भाष्य पढ़ रहे हैं, उपाधि गुण अनुभूनि अभजन शक्ति मत तद ज्ञेयम इति एवं प्रदर्शनार्थ न तो साक्षात एव जवनादि क्रियावत तो प्रदर्शनार्थ। अर्थात इस अभिप्राय को दिखाने के लिए ये कहते हैं कि वो ज्ञेय जो तत्व है वह समस्त इंद्रिय रूप उपाधियों के गुणों की अनुरूपता प्राप्त करने में समर्थ है। माने वो आंख देखती है तो वो भी आंख के साथ वो भी अनुगुणी हो जाता है और वह देखता हुआ सा व्यवहार करता है, ऐसा हमें लगता है। माने ये जल की तरह वो सबके साथ मिक्स हो जाता है, ऐसे सिंपल भाव में समझो। और उसके साक्षात कमनादि क्रियाओं से युक्त बतलाने के लिए यह मन से नहीं है, माने वो सच में देखता है सुनता है ये नहीं, वह सब इंद्रियों की उपाधियों के साथ एक रूप हो जाता है, अनुगुणी हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि वही सब कुछ कर रहा है। इसको सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इसको ऐसा कहते मैं एक वाक्य करके एक बात करके पूरा करती हूँ। अपानी पादो जवनो गृहीता पश्यति चक्षु शृणोति कर्ण, श्वेता श्वेत उपनिषद में कहते हैं वह हाथ में है तो भी वो कर सकता है, बिना पैर के चलता है, बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है, ऐसा वह मतलब क्या हुआ, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, है भी नहीं फिर भी वह दिखता है। क्या कहते हैं गोस्वामी जी, क्लासिक दोहा है, चौपाई है रामचरितमानस में, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी बकता बर जोगी। पैर के बिना चलता है, कान के बिना सुनता है, हाथ के बिना अनेक प्रकार के कर्म करता है, मुख नहीं फिर भी रस भोगता है, वाणी नहीं वाग इंद्रिय नहीं फिर भी वह बोलता रहता है, ऐसा बड़ जोगी, ऐसा महान जोगी है यह परमात्मा। और इसी बात को संदर्भ में कहते हुए गोस्वामी जी रामचरितमानस की ओपनिंग में लिखते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यथा, ये मेरा रामचरितमानस वेदों के सम्मत है, वेद नाना निगम आगम के सम्मत है। तो गोस्वामी जी की वाणी भी देखो उपनिषद के साथ जाती है, इवन गीता के साथ जाती है। गीता में ये सर्वेंद्रिय विवर्जितम कहा और सर्वेंद्रिय गुणाभासन कहा, वही अपानी पादो जवनो गृहीता श्वेता श्वेत उपनिषद में कहा, वही बात रामचरितमानस करता है। तो इस तरह से सब जगह पे ये बातें कही गई है और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। और 5 श्लोक है, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी श्लोक का जो सेकंड लाइन है इसको अगले क्लास में करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम।